जिले में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य 3 चरणों में किया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण 5 मार्च से 15 मार्च एवं दूसरा चरण 16 मार्च और उसके बाद तीसरे चरण में पहुंची कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसमें लगभग 98% मूल्यांकन कार्य गत 6 अप्रैल तक पूरा हो गया है। वहीं 2% मूल्यांकन कार्य बोर्ड के निर्धारित 10 अप्रैल से पूर्व 9 अप्रैल तक पूर्ण हो जाने के बाद मूल्यांकन केंद्र प्रभारी एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य लक्ष्मीचंद मानवटकर ने कही है। गौरतलब हो कि जिले को प्रथम चरण में 10वीं की 70,919 एवं 12वीं की 66,134 कॉपियां मिली थीं, जबकि दूसरे चरण में 10वीं की 64,370 एवं 12वीं की 9,933 कॉपियां एवं तीसरे चरण में 10वीं की 4,994 एवं 12वीं की 916 कॉपियां मिली थी। इस तरह कुल 2,17,266 कॉपियों के मूल्यांकन कार्य में 10वीं की 2,000 और 12वीं की 222 कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य शेष है, जबकि सभी कॉपियों का मूल्यांकन कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। चूंकि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन के साथ ही नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के अंकों को सीधे ऑनलाइन फीड किया जा रहा है, जो सीधे बोर्ड में पहुंच जा रही हैं, जिससे अप्रैल के मध्याह्न में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की संभावना जानकार बता रही है। एक जानकारी के अनुसार 10वीं एवं 12वीं के विभिन्न विषयों का मूल्यांकन कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और जो शेष मूल्यांकन कार्य है वह आगामी 1-2 दिनों में पूर्ण होने की बात कही जा रही है। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी लक्ष्मीचंद मानवटकर की माने तो अभी केवल 10वीं एवं 12वीं के संस्कृत विषय का मूल्यांकन कार्य शेष है, जिसे पूर्ण करने में मूल्यांकनकर्ता लगे हैं। जिले में बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के कार्य को आज पूरे 1 माह 3 दिन हो जाएंगे। विगत 5 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया गया था। प्रथम चरण के इस मूल्यांकन में 17 से 18 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में 2 मार्च से 12 मार्च तक आयोजित परीक्षा का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया गया था। इस बार तीसरे चरण में भी बालाघाट को मूल्यांकन के लिए बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां दी गई थी। एक जानकारी के अनुसार तीसरे चरण में प्रदेश के चुनिंदा जिलों को ही मूल्यांकन के लिए कॉपियां प्रदान की गई थी, जिसमें बालाघाट भी शामिल था। इस मामले में मूल्यांकन प्रभारी लक्ष्मीचंद मानवटकर ने बताया कि मूल्यांकन के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में मिली कॉपियों का लगभग 97 से 98% मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुका है। जो शेष मूल्यांकन कार्य है उसे भी आगामी 1-2 दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। हमें बोर्ड से 10 तारीख तक मूल्यांकन कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश मिले हैं, लेकिन हम 9 अप्रैल तक ही मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लेंगे। वर्तमान में संस्कृत विषय के मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। अन्य सभी विषयों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है। जो शेष मूल्यांकन है उसमें 10वीं की 2000 और 12वीं की 222 कॉपियां शेष है। मूल्यांकन कार्य लगभग अब समापन की ओर है। प्रतिशत की बात करें तो हमारे पास 97-98% मूल्यांकन हो चुका है हमारा, और जो बाकी बचा है उसको 2-3 दिन में पूरा कर लेंगे। हमारे पास जो उत्तर पुस्तिकाएँ आई थी, प्रथम लॉट में 10वीं की आई थी 70,919 आई थी। उसी तरह से 12वीं की प्रथम लॉट में हमारे पास 66,134 उत्तर पुस्तिकाएँ आई थी मूल्यांकन के लिए। इसी तरह सेकेंड लॉट में 10वीं में 64,370 आई थी और 12वीं में 9,933 आई थी। और थर्ड लॉट में हमारे ज़िले को थर्ड लॉट भी दिया गया था, जो कि एमपी में केवल 3-4 जिलों को दिया गया था, तो उसमें बालाघाट जिले का नाम भी शामिल है। तो थर्ड लॉट जो हमको आया उसमें 10वीं के लिए 4,994 उत्तर पुस्तिकाएँ और 12वीं के लिए 916 उत्तर पुस्तिकाएँ आई थी। इस तरह से हमारे पास कुल उत्तर पुस्तिका जो आई इस केंद्र पर मूल्यांकन के लिए, उनकी संख्या 2,17,266 आई। और हमारा जो मूल्यांकन है लगभग समापन की ओर है। हमने कल तक 10वीं की 1,37,909 उत्तर पुस्तिका जचवा चुके हैं और केवल अब 2,000 के आसपास उत्तर पुस्तिकाएँ बची हैं जचवाने की 10वीं की। उसी तरह से 12वीं की हमने जो प्राप्त हुई थी उसमें से केवल हमारे पास 222 उत्तर पुस्तिकाएँ बची जचवाने की। तो इस तरह से 2-3 दिन के अंदर हमारा मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। केवल संस्कृत विषय का बचा है दोनों क्लास का 10वीं 12वीं का, जो समापन की ओर है।
कितने शिक्षक लगे हैं सर इसमें? अभी हमारे पास जो शिक्षक लगे हुए हैं वो केवल सब विषय का समापन हो चुका है। केवल संस्कृत में हमारे पास 37 मूल्यांकनकर्ता लगे हुए हैं। सर कितने दिन में अभी ये कंप्लीट हो जाएगा? ये हमको मंडल द्वारा 10 तारीख दी गई है, लेकिन हम 9 तारीख तक समाप्त कर देंगे। थाना परसवाड़ा अंतर्गत वनांचल ग्राम लोटमारा में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने पर परिजनों ने तत्काल ही दोनों ही मासूमों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम के लिए भेजा है। वहीं मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक बालिका का नाम अंचल यादव उम्र 9 वर्ष तथा मृतक बालक पीयूष यादव उम्र 8 वर्ष निवासी लोटमारा बताया जा रहा है। मृतकों के दादा चरणलाल यादव ने बताया कि रोजाना की तरह ही ग्राम के तकरीबन 5 बच्चे तालाब में नहाने के लिए ग्राम की उत्तर दिशा में बने शिकारी टाकी तालाब में नहाने गए हुए थे। तालाब में नहाने के दौरान नहाते नहाते ही एक बालक और एक बालिका पीयूष और अंचल गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबकर उनकी मौत हो गई। तालाब में नहाने गए अन्य बच्चों ने दोनों बालक बालिकाओं को तालाब में डूबने की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने स्वयं गहरे तालाब में उतरकर दोनों बालक बालिकाओं को बाहर निकाला और उक्त घटना की सूचना ग्राम के कोटवार ने तहसीलदार नितिन चौधरी को दी, जहां से पुलिस को सूचना मिली। सूचना से मौके पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस टीम ने पंचनामा कार्यवाही करते हुए मर्ग कायम किया, जिसके पश्चात दोनों बालक बालिकाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां देर शाम पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। ग्राम लोटमारा में के तालाब में जो है लोटमारा ग्राम के 5 बच्चे नहाने गए थे, तो नहाते वक्त जो है 2 बच्चे अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिजन लोगों ने जो है डेड बॉडी को निकाल लिया और पुलिस पहुंच करके पंचनामा वगैरह बना करके पीएम के लिए जो है अस्पताल लिया है। पीएम भी हो गया और डेड बॉडी रवाना भी कर दिया है और आगे मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है और जांच की कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की सीमावर्ती चौकी रजेगांव से सवारियां भरकर अवैध रूप से चल रही ऑटो और मैजिक वाहनों को लेकर बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला परिवहन विभाग और पुलिस विभाग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रशासन हमसे सहयोग की अपेक्षा रखती है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की नाक के नीचे ही हमारे व्यापार से खिलवाड़ हो रहा है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने परिवहन विभाग बालाघाट के जवाबदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर ऑटो और मैजिक वाहनों के चालकों की आपसी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमावर्ती चौकी रजेगांव से सवारियां भरकर धड़ल्ले से अवैध रूप से ऑटो और मैजिक वाहन संचालित हो रहे हैं। यह रजेगांव ही नहीं अपितु मोवाड़ चौकी, सिंगोला चौकी एवं पूरे जिले में महाराष्ट्र राज्य से अवैध रूप से ऑटो और मैजिक वाहन के चालक सवारियां भरकर बसों के सामने संचालित हो रहे हैं, जबकि सीमावर्ती चौकियों पर परिवहन विभाग बालाघाट के कर्मचारी उपस्थित होते हैं। ऐसे में अवैध रूप से ऑटो और मैजिक वाहनों का सवारियां भरकर संचालित होना परिवहन विभाग बालाघाट पर संदेह पैदा करता है कि ये सब आपसी मिलीभगत से चल रहा होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे भी कोरोना के बाद बस ऑपरेटरों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है और व्यापार भी नहीं। ऐसे में बिना दस्तावेजों के ऑटो और मैजिक वाहनों को सवारियां भरकर चलने देना परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। पूर्व में लांजी एसडीएम एवं किरनापुर थाने में भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक ऑटो और मैजिक वाहनों पर कार्यवाही नहीं की गई, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग की है। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे बस ऑपरेटर एसोसिएशन और पुलिस विभाग का एसपी साहब नई नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हम बालाघाट में उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं एसपी साहब से और बालाघाट जिला प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि जब बालाघाट बस स्टैंड पर अपन इतनी चिंता कर रहे हैं तो एसपी साहब से एक निवेदन है कि सभी थाने एवं चौकियों को निर्देशित कर दें कि अवैध, चाहे वो बस हो, अवैध वो टैक्सी हो या अवैध वो ऑटो हो, उनका संचालन बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। लोगों की जान की रिस्क लेकर के पैसा कमाना कहीं की समझदारी नहीं है। धन्यवाद जी।